गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम सरल ब्याज की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सरल चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ब्याज है, सरल ब्याज, वो किस पे लगता है, कितना लगता है और किस रेट पर लगता है। तो दोस्तों जो ब्याज है, सरल ब्याज, वो हमेशा कैलकुलेट होता है मूलधन पर। मूलधन पे लगेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। या तो कोई धन उधार लेता है या बंदा कोई उधार देता है, तो जो धन कहलाता है, उधार लेना या देना, वो मूलधन कहलाता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। कितने समय के लिए लगता है, समय, और किस रेट पर लगता है, उसको रेट को बोलते हैं दर। और जो दर होगी दोस्तों, प्रतिशत में अगर है तो दर बटे 100 कर देते हैं। यानी जो ब्याज आता है वो आता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया जिसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा फिक्स लगता है। फिक्स का मतलब, यदि इस साल अगर 100 रुपये बने तो अगली साल भी 100 रुपये बनेंगे और उससे अगली साल भी 100 रुपये बनेंगे। मतलब हर साल 100 रुपये ही बढ़ेंगे। ठीक है। अगर आज 2 रुपये है तो अगली साल जो है वो 2 रुपये लगेगा। मतलब समान रूप से लगता है सरल ब्याज। ये भी चीज़ समझना। चलिए अब दर को समझते हैं। दर क्या होती है? दर, रेट को जैसे हमने लिखा R%, आर रेट परसेंट, इसको लिख सकते हैं R बटे 100। अब दोस्तों इस बात को समझो, 100 रुपये पर ये R रुपये बन गया। अब ये कब बन गया? यहां साफ साफ लिखा आपको मिलेगा R% वार्षिक रूप से, ये चीज आपको मिलती है। तो इसका मतलब वर्ष भर में, मतलब एक साल में ये R रुपये बन गए। किस पर? 100 रुपये। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 100 रुपये पर एक साल में जो दर होती है वही क्या होती है? ब्याज होता है। बात मेरी समझ में आई? 100 रुपये पर एक साल में जितनी भी दर होगी वो ब्याज होगी। मैं फिर से समझाता हूं, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। ये बहुत काम की चीज है साथियों। जैसे आपको क्वेश्चन में आ गई 20%। 20% का मतलब 100, 20 बटे 100। तो आप क्या करेंगे कि मूलधन को तो 100 फिक्स कर देंगे, 100 रुपये फिक्स कर दिए। ये क्या है? मूलधन। अब एक साल में पता है कितना ब्याज बनेगा? आप कहोगे सर एक साल में बनेगा 20 रुपये ब्याज। तो ये एक साल में 100 रुपये पर जितना भी ब्याज बनता है वो हमारी दर कहलाती है। या एक साल में 100 रुपये पर जितनी दर होती है वो ब्याज होता है। तो कुल मिला के यही 20 ब्याज है और यही 20% है। जैसे 100 रुपये पर एक साल में 10 रुपये ब्याज बन गया तो प्रतिशत 10% होगी। या मैं यूं कहूं कि 100 रुपये पर एक साल में 15% ब्याज है। दोबारा बोलता हूं, 100 रुपये पर एक साल में 15 रुपये ब्याज है। बताओ दर कितनी होगी? आप कहोगे 15%। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपये पर एक साल में जितना ब्याज लगता है वो दर कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं हम। 100 रुपये पर एक साल में जितना ब्याज लगता है, ब्याज लगे, वह दर कहलाती है। ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात दोस्तों, इन सबको लिख लेना अपने हिसाब से आप। दूसरी बात, अगर आप मूलधन को 100 फिक्स कर दो, मूलधन को यदि 100 फिक्स कर दो, तो मैंने बताई कि एक साल में जो दर होती है वही ब्याज होगी। अगर कोई कहे कि सर अगर 2 साल में कहें तो भैया 2R हो जाएगी, 5 साल में कहे तो 5R हो जाएगी, 6 साल में कहे तो 6R हो जाएगी। कहने का मतलब अगर T साल में बोले तो TR हो जाएगी। दोबारा मैं समझाता हूँ। 100 रुपये पर एक साल में 20% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा? आप कहोगे सर 20 बनेगा। 2 साल में 20 दूनी 40, 3 साल में 20 या 60। मतलब जितना भी समय है, अगर समय को हम दर से गुणा कर दे तो वो ब्याज बन जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट बन गया, ब्याज बन गया
रेट इनटू टाइम, किस पर? 100 रुपये पर। बात क्लियर हो रही है? ये ब्याज समझ में आ गया। अब दोस्तों जैसे हमने कोई पैसा उधार लिया, अब बंदा पैसा जो उधार लिया जिसने हमें दिया वो पैसा मांगेगा वापस, लेकिन उसके साथ में वो ब्याज भी मांगेगा। तो हम पैसा दे रहे हैं उसको ओरिजिनल पैसे के साथ, मूलधन के साथ और ब्याज के साथ। तो ये मूलधन और ब्याज दोनों को जो मिलाकर चीज़ कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों मिश्रधन। बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं तो मूलधन और जो ब्याज है, ढंग से लिख देता हूं, मिश्रधन जो है वो होता है मूलधन और ब्याज का टोटल, इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? मूलधन और ब्याज का टोटल, यानी ब्याज समेत जो धन होता है वो मिश्रधन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ये मिश्रधन बन गया 100 प्लस R गुणा T। तो ये दोनों भी दोस्तों बहुत काम की चीज़ है, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट, ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, और ये भी हमारे बहुत काम के आएगा। आप इसकी कॉपी करो, कुछ और बातें हम सीखते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि सरल ब्याज बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन एकदम सरल ही होंगे, लेकिन कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के भी है और कुछ देखते ही हल हो जाते हैं। तो उनमें से यही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 1080 का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आपको कुछ नहीं, दिमाग में कुछ भी नहीं आए तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है ना उसको दिमाग में यूज़ किया करो, PTR/100। अगर कुछ भी नहीं आए ना, कोई भी टेक्निक नहीं लगे, बस इस फॉर्मूले पर आ जाओ तुम। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1080, ये कह रहा है कि 1080 का ब्याज कितने साल में हो जाएगा, तो 1080 लिख दिया। मूलधन 3000 दे रखा है, ठीक है, और दर दे रखी है दोस्तों कितनी, ये दे रखी है 12%। समय पूछा गया है, परसेंट का मतलब कितना होता है 100, तो ये जो 100 आया है वो प्रतिशत का मतलब ही है। क्लियर? तो आप इसको काट लो, 2 जीरो कट गई। अब इस जस्ट सामने वाली काट लो, 0 से 0 कट गया, 12 नम 108, 3 तिया 9, यानी T बराबर आ गया 3 वर्ष इसका आंसर। ये CGL 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कॉपी करो। जैसे ये क्वेश्चन SSC 2020 में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो मतलब इतने सरल क्वेश्चन भी आते हैं, कहने का मतलब यह है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 3500 रुपये का मिश्रण 4500 रुपये प्राप्त होगा? तो दोस्तों यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR/100 आप लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना, आपको दे रखा। अब देखो 3500 रुपये 4500 बन गए, मुझे बताओ ब्याज कितना लगा? आप कहोगे सर 3500 जब 4500 बनेंगे तो ब्याज बनेगा 1000 रुपये, तो यहाँ आएगा ब्याज कितना 1000 रुपये। ठीक है बात, इन दोनों का डिफरेंस। मूलधन 3500 है, ये समय ज्ञात करना है, दर 10% बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 100। तो काट लो, 2 जीरो कट गई, जस्ट सामने काट लो, 0 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी 20/7 आ गया क्या समय, यानी 7 दूनी 14, 2 सही 6/7% इसका आंसर। जब एकदम सिंपल तरीके से होता है तो बाकी और टेक्निक की जरूरत नहीं है ना। अभी धीरे धीरे सीखेंगे बहुत कुछ हम। लिखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आया है ये SSC मेंस 2015 में आया है। मतलब मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि इतने इजी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, सब कुछ करना है। क्लियर? और ये इतना इजी दिखता भी नहीं है। कई लोग क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला लगा के इस चीज़ों को रख देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रख दिया कि सर 1 रख दिया, मूलधन को पूछा गया है, समय वो 1 कर देता है। दोस्तों यहाँ जो समय है ना वो दोस्तों प्रतिवर्ष वाला होना जरूरी है। तो आप पहले तो ये समझो कि ये जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज किस पे लग रहा है, वो 1 साल में लग रहा है 100 रुपये पर 5% के हिसाब से।
प्रति वर्ष का मतलब एक साल में। तो आप पहले इसको एक साल में कन्वर्ट करो कि एक वर्ष में कितना ब्याज बनेगा। आपको पता है कि दोस्तों एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 रुपये ब्याज लग जाएंगे। इसका ध्यान रखना है बस, अब हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 365, मूलधन हमें ज्ञात करना है, समय दे रखा है कितना, एक साल हो गया, दर 5% बटे 100। अब आपका आंसर आ जाएगा, 5 से काट लो जो सामने, 5 7 35 और 5 3 15, 2 जीरो इधर क्रॉस गुणा, तो P बराबर 7300 रुपीज इसका आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, अभी मैंने समझाया आपको, वो कॉन्सेप्ट को भी मैं सिखाना चाह रहा हूँ। 5% प्रति वर्ष मतलब एक साल में कितना रुपया ब्याज बन रहा है। आप कहोगे सर 5 रुपये ब्याज बन रहा है, 5% का मतलब 5 रुपये ब्याज, लेकिन किस पर, 100 रुपये पर, अगर मूलधन 100 है तो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 365 बनना चाहिए ब्याज। अब ब्याज 365 बनना चाहिए, तो 365 5 का कितना गुना है। आप कहोगे सर ये है 5 7 35 और 5 3 15, 73 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी ये भी 73 गुना हो जाएगा। तो 73 से गुना करोगे तो 7300, इसका मतलब आपका मूलधन होना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, लिखो आप इसको। चलो समझो इस सवाल को। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की। 4 साल बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। इसका मतलब है कि जो 770 है वो मिश्रधन है, अमाउंट है, तो वह राशि यानी मूलधन कितना है। साथियों मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका मूलधन 100 है, फिक्स कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट को अगर हम टाइम से गुणा कर दें। फिर से देखो, 100 रुपये पर मुझे बताओ कितना ब्याज लग रहा है। आप कहोगे सर 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लग रहा है एक साल में। जब एक साल में 10 तो 4 साल में 10 चौका 40। तो कहने का मतलब ये हो गया, समय को आप दर से गुणा करा दो, आपका ब्याज आ जाता है 100 रुपये पर, और 100 ही माना करो, फिक्स कर दो 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 10 गुणा 4 कितना, 40। बात समझ में आई। अब मुझे बताओ मिश्रधन कितना बनेगा। आप कहोगे सर मिश्रधन बन जाएगा 140, अमाउंट 100 और 40 140। वो 140 किसके बराबर है, 770 के बराबर। जब 140 770 होता है, यूनिट लगा लो यहाँ, तो मुझे बताओ एक यूनिट कितना आएगा, 770 बटे 140। ठीक है, एक यूनिट 770 बटे 140 आ जाएगा। जीरो काट लो या यही काट लो, 7 दूनी 14, 2 यूनिट 11 और 1 यूनिट 11 बटे 2 आ गया। तो वह राशि कितनी थी, राशि कितनी है, 100 यूनिट। तो आप चाहो तो 1 यूनिट निकाल लो या 50 से सीधा गुणा कर दो ना। इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ गए, आप क्या 1 यूनिट ज़बरदस्ती निकालने की जरूरत है। तो मूलधन ही निकालना है, मूलधन कितना है, 100 यूनिट। कब आएगा, जब 50 से गुणा करोगे। तो 11 गुणा 50, 11 पंजे 55, यानी 550 रुपये इसका आंसर आ गया। बात मेरी समझे होंगे आप लोग, कॉपी करो इसकी। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 साल तथा 3 साल के ब्याजों का अंतर 42 रुपये है, तो बताओ वह धनराशि कितनी होगी। तो आपने तो मूलधन को फिक्स कर दिया कि मूलधन 100 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 तरीके के ब्याज हो रहे हैं 100 रुपये पर। आपको पता है कि 100 रुपये पर ब्याज होता है रेट इनटू टाइम, बस ये चीज ध्यान रखो। दर को समय से गुणा कर देते हैं, ब्याज आ जाता है 100 रुपये पर, और 100 रुपये ही हम धनराशि मानेंगे। क्लियर। तो यूं बताओ, इसमें दर दे रखी है 5% फिक्स है, तो 4 साल है एक टाइम तो, और दूसरा टाइम है 3 साल। तो यूं बताओ 5% पर 4 साल का ब्याज कितना बनेगा। आप कहोगे सर 5 गुणा 4 बन जाएगा यहां ब्याज, 5 चौका 20, और यहां पर 5% के हिसाब से 3 साल में आप कहोगे सर 5 तिया 15 ब्याज बन जाएगा। बात समझ में आई, रेट इनटू टाइम, 5 चौका 20, 5 तिया 15। ये क्या है, ये ब्याज है, ये हमारी समझ में आ रही है। मतलब यहां ब्याज बन रहा है 20 रुपये और यहां ब्याज बन रहा है 15 रुपये। मुझे बताओ ब्याजों में कितना फर्क आ रहा है। आप कहोगे सर ब्याजों में फर्क आ रहा है 5 का, और ये किसके बराबर है, 5 यूनिट।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याजों का अंतर 42 है, तो 5 यूनिट 42। अब 1 यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, यहाँ बहुत सरल सिस्टम होता है। कोई ऐसी चीज़ से गुणा करो कि 100 आ जाए, तो आपको पता है 5 गुणा 20 100 होता है, तो 20 पंजे 100 यूनिट यानी 20 का मल्टीपल। तो ये चीज़ सोच लिया करो, आप डायरेक्ट 1 यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो काटोगे फिर पॉइंट में लगाओगे, जाना क्या क्या कर बैठते हो आप लोग। तो ये चीज़ को समझो। तो 20 से गुणा करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 840 रुपये क्या हो जाएगा मूलधन। ये इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। बात समझ में आई मेरी? चलो और सवाल समझते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। पढ़ो पहले आप एक एक लाइन को। कि राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की, और समान राशि, ये लाइन खास है, समान राशि एक बैंक में 15% के साधारण ब्याज पर सावधि जमा मतलब एफडी करवाई, 5 साल के लिए जमा की। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपये का अंतर है, तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि कितनी है? दोस्तों यहाँ जो राशि है वो फिक्स है, 12% पर और 4 वर्ष के लिए, और 15% पर 5 साल के लिए जो राशि जमा की गई है वो फिक्स है। तो हमने जो राशि है मतलब जो मूलधन है उसको फिक्स कर दिया, कितना? 100 रुपये। बात समझ में आई? अगर मूलधन 100 है तो आपको बताया कि ब्याज होता है दर गुणा समय, यानी 12% पर 4 साल के हिसाब से 12 चौका 48 रुपये ब्याज बन जाएगा। बोलो है कि नहीं? और इधर दूसरे केस में 15% पर 100 का 15% 15 ही होता है, हम जानते हैं, 5 साल के लिए 75 रुपये ब्याज बन जाएगा। और इन ब्याजों का अंतर दोस्तों 1350 रुपये है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो। तो आपने इनका अंतर किया तो अंतर देखो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। जी हाँ 27 इसका अंतर आ रहा है, और वो 27 जो है वो 1350 है। हमें निकालना है जमा की गई राशि प्रत्येक मामले में, मतलब मूलधन को ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट निकालो, 27 से कम 27 पंजे 135, 1 यूनिट कितना गया? 50। तो 100 यूनिट कितना जाएगा, जो कि प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो 100 गुणा 50 बराबर कितना जाएगा दोस्तों? 5000 रुपये इस सवाल का आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल है, कॉपी करो इसकी। हाँ जी साथियों, ये भी बहुत इजी सा प्रश्न है, बहुत बेहतर आपके समझ में आएगा, आता रहता अक्षर है ना। एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 साल के लिए निवेश किया गया। कोई पैसा 2 साल के लिए लगा दिया, क्या हुआ? यदि उसका निवेश इन्वेस्टमेंट 3% अधिक, ये लाइन दे रखिए अधिक, 3% अधिक दर पर किया गया हो तो 72 रुपये अधिक मिलते। यानी ये ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। जो ज़्यादा मिल रहा है वो क्या है दोस्तों? ये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, 72 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, किसके? ब्याज के। तो बताओ राशि कितनी होगी? अब मुझे बताओ 1 साल में कितने रुपए लगेंगे? आप कहोगे सर 100 रुपये पर 1 साल में 3 रुपये लगेंगे। 3% का मतलब 100 रुपये पर 3 रुपये 1 साल में। 2 साल में कितने लगेंगे? आप कहोगे सर रेट इंटू टाइम, यानी 3 दूनी 6 रुपये लग जाएंगे। तो हम कर सकते हैं, अगर मूलधन फिक्स है तो ब्याज कितना लगेगा? आप कहोगे सर 3 गुणा 2 यानी 6 रुपये लगेंगे, अगर मूलधन 100 है तो। ठीक है, तो वो तो आपके दिमाग में फीड रखो, मूलधन 100 है तो 3 दूनी 6 यूनिट कितना हो गया? 72। बोलो 1 यूनिट कितना आ गया? 12। और प्रिंसिपल 100 यूनिट कितना हो जाएगा? बोलो 12 गुणा 100, 1200 रुपये इस सवाल का आंसर हो गया। बहुत इजी है। चलो ऐसे ही एक और समझाता हूं। आ जाओ दोस्तों, समझो इसको भी। वैसे मेरे बताने से पहले आपका आंसर आ गया होगा, आ जाना चाहिए। करो चेक। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 साल के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक, तो मैंने इस लाइन को पढ़ा 3% या अधिक लिख रहा है, तो इस पर 1440 रुपये अधिक मिलते। क्लियर? तो बताओ राशि कितनी है, हमसे पूछा गया विद्वानों। तो ध्यान दो इस पे। आप मुझे बताओ 4 साल में 3% के हिसाब से कितना ज़्यादा मिलता? आप कहोगे सर 1 साल में जब 3 रुपये ज़्यादा मिल रहा है 100 रुपये पर, तो 4 साल में 4 3 12,
तो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर रख सकते हैं। अगर ये कम होता ये भी कम होता तो रख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। तो यहाँ पे रेट कितनी ज़्यादा आएगी, ब्याज ज़्यादा आएगा। तो ब्याज जो आया है वो एक्स्ट्रा ब्याज आया है। ठीक है, वो कितना आया आप कहोगे सर वही बात है, 3 चौका 12 हो गया, 12 यूनिट। और वो किसके बराबर, 1440 रुपये ज़्यादा के बराबर या एक्स्ट्रा आ गए। तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कट गए, एक तरीके से ब्याज ही तो हो गया वो। ठीक है, तो 12 यूनिट 1440, 1 यूनिट 120, प्रिंसिपल मूलधन 100 यूनिट कितना जाएगा, 2 जीरो और चिपका दो 120 में, 12,000 रुपये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी है, इसकी आप कॉपी कीजिए। आओ मित्रों, एक और सवाल है, सही पढ़ लो पहले। x रुपए की राशि 2 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपये अधिक हो जाती। 300 रुपये अधिक होना मतलब ब्याज में फर्क होना, यानी ब्याज ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा और कम अंतर को ही प्रतिशत करता हम जानते हैं। तो बताओ 4x का मूल्य, 4x का पूछा है। तो मुझे बताओ अगर मूलधन 100 है तो आप बताओ कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। आपको कि सर 2 तिया 6 हो गया, तो 6 यूनिट किसके बराबर, 300 के बराबर, 1 यूनिट 50 के बराबर। तो मूलधन यहाँ कितना है, x है, तो x कितना हो जाएगा, 100 यूनिट यानी 5,000 रुपये। तो अगर हमने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा तो हम गलत करके आ सकते हैं 5,000 पे टिक लगा के। दोस्तों 5,000 आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा गया 4x का मूल्य। तो आप x को उत्तर लगाने से पहले अंतिम लाइन जरूर पढ़ो दोस्तों, ये बात मेरी बात ध्यान रखना है ना, बहुत हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो 4x यहाँ कितना जाएगा, 20,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलो और कुछ सवालों को लेते हैं, ये बहुत आसान आपका चैप्टर है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये। तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ। आप तो है ना, जितने भी मैं पाठ पढ़ाऊँ आप तो ध्यान से पढ़ लो, बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। आपको यही चाहिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाता, और बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल से। और मैंने आपको पहले बताया कि ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक का सफ़र मैं आप लोगों को करवाऊँगा, है ना। तो आप सफ़र करो अच्छा वाला। तो नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अनंतर वह राशि अगले 5 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, और 8 वर्षों के बाद, 8 वर्षों के बाद का मतलब यहाँ 3 साल हो गए और यहाँ 5 साल हो गए, ऐसे करके उसके 8 साल गुजर गए दोस्तों। और जैसे ही 8 साल गुजरे उसको और ज़रूरत पड़ी पैसे की, लेकिन जब उधार लिया तो 13% पर मिला उसको। अब बार बार थोड़ी देगा साहूकार उसको, पहले दे दिया 6 पर, बाद में दे दिया 9 पर, और अब कहेगा कि भैया टाइम बहुत हो गया, अब तो 13% हो गया। तो 13% पर रखी, तदनुसार 11 साल बाद उसका कुल 8,160 ब्याज का, ये क्या है पहले तो इसको देखो, 8,160 क्या है दोस्तों, ब्याज है। तो आपको पता है कि आपको तो फिक्स करना है, तो उसने कुल कितनी धनराशि ली, फिक्स धनराशि ली। तो फिक्स धनराशि तो दिमाग में कितना है, 100। तो आप चाहो तो लिख दो, मूलधन तो 100 फिक्स है। अब उसने इसके 3 सेट कर दिए, एक सेट में तो 3 साल पूरे और 6% पर, ठीक है। दूसरे सेट में 5 साल पूरे हो गए और 9% पर, और तीसरा सेट कितना है दोस्तों, ध्यान दो। ये पहला सेट 3 साल का, दूसरा सेट कितने साल का हो गया, 5 साल का, और तीसरा सेट कितने साल का, अगर टोटल 11 साल है तो आप कहोगे सर 3 और 5 8, बच गए शेष 3 साल हो गए। यहाँ कितने साल आएंगे, 3 साल। यहाँ ये लिख देता हूँ, 3 वर्ष हो गए। अब कई लोगों की पता है आदत क्या है, मैं इसको बार बार क्यों समझा रहा हूँ, कई लोगों की आदत क्या है कि यहाँ पे 8 लिख देते हैं कि सर 8 साल। अरे भैया 8 साल पूरा भी तो पढ़, 8 साल के लिए थोड़ी, ये 8 साल बाद लिख रहा है यहाँ। तो ये गलती आप मत करना, मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ दोस्तों। मेरे को बहुत साल हो गई पढ़ाते हुए, इसलिए मुझे पता है आप लोग क्या समझना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी तो कतई चिंता मत करो कि हमारे दिमाग में सर ऐसा प्रश्न आएगा, तो आप व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप नंबर के लिए लाइन
है ही है बीच में, तो उसको मैं बार बार समझा दूंगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं दोस्त, प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा मैं। तो 3 साल 5 साल 8 साल पूरे, तो 8 साल बाद 8 और 3 11 साल पूरे हो गए। एक और सवाल लेंगे इसके बाद, है ना। तो 3 साल का चेक के हिसाब से ब्याज लग गया 18 रुपये, और यहाँ ब्याज 5 नम 45, और यहाँ कितना साल हो बचा, आप कहोगे सर 3 साल, रेड से लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहे। 3 साल के लिए बताओ कितना परसेंट लगाया, 13% पर, तो 13, तो 13 × 39 ब्याज, मतलब टोटल मिलाकर इतना ब्याज हो गया। लिख देते हैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया। अब इनका टोटल कर लो, तो 9 5 14 8 22 का 2 2 5 9 और 1 10, 102 यूनिट हो गया। तो 102 की वैल्यू 8160 हो गई, इसलिए 102 यूनिट 8160 1 यूनिट। अब इकाई से ही आइडिया लग रहा है दोस्तों, है ना, कितना आ रहा है, 4 से 4 नहीं 3, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 8 आएगा, ठीक है, 8 दूनी 16 हो रहा है इकाई का अंक, सही है। तो 102 यूनिट 80 हो गया 1 यूनिट, तो मूलधन पूछा 100 यूनिट, तो 100 × 80 दोस्तों कितना हो जाएगा, 8000 रुपये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर। तो कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, नॉर्मल है। चलो ऐसा ही एक और सवाल मस्त वाला मैं आपको समझाता हूँ, समझो इसको भी वही बेहतर तरीके से। सवाल वही है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है, बस वो सीखना है। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर पहले 3 साल के लिए 12% पर, फिर अगले 5 साल के लिए 16% पर। जैसे मैं कहूँ कि मूलधन तो ठीक है, फिक्स है, मूलधन तो फिक्स है। अब उसने क्या किया कि इसमें एक तो 3 साल के लिए पैसा लिया, और एक कौन सा लिया, 5 साल के लिए पैसा लिया, और एक कितने साल के लिए पैसा लिया, ध्यान रखो। तो 3 साल के लिए तो 12% पर, 5 साल के लिए 16% पर, और 8 साल के पश्चात। अब बंदा क्या करता है, यहाँ 8 लिख देता है। यही हमारी कमजोरी है दोस्तों, मैं इसी कमजोरी को आपको बार बार सिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ 8 नहीं, एक बार पूरा पढ़ो, 8 साल के पश्चात लिख रहा है, जैसे 8 3 और 5 8 साल हुए, उसके बाद की समयावधि के लिए 20% पर धनराशि उधार ली गई। यदि 11 वर्ष के बाद, मतलब पूरा 11 साल होना चाहिए, तो 11 कितना बचा, तो शेष हम कह सकते हैं 3 साल बचा, क्योंकि 11 वर्ष है आपके पास। तो 11 वर्ष में से 3 5 8 3 11 साल हो गए। अब चूंकि हमें निकालना है ब्याज, तो दोस्तों आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकलता है तो रेट इनटू टाइम हम लगाते हैं, क्योंकि जब से हम कर ही रहे हैं यही काम। तो यहीं के कैलकुलेट कर देता हूं मैं, 3 साल के लिए कितना परसेंट, 12% पर, 5 साल के लिए 16% पर, और बाकी जो 8 साल के बजाय जो 3 साल जो है उसको 20% पर। तो यहाँ 12 × 36 80 20 × 60, यानी 6 8 6 14 3 117 यूनिट, क्या 176 यूनिट क्या लग गया, ब्याज लग गया। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 176 यूनिट। अब ध्यान से सुनना, अब बंदा क्या करता है, 176 यूनिट को इसके बराबर लिख देता है, प्रश्न पढ़ता नहीं। आप भी सोच रहे होंगे, नहीं दोस्तों पूरा पढ़ो। 11 साल के बाद, उपरांत वाला बाद में, ब्याज मूलधन से 6080 अधिक हो गया, ब्याज ज्यादा हो गया, अरे टाइम ज्यादा हो गया तो ब्याज मूलधन से भी ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 6080 ज्यादा हो गया दोस्तों। मुझे बताओ आपका मूलधन कितना है, 100, ब्याज कितना है, 176। अब मुझे बताओ ब्याज मूलधन से कितना ज़्यादा हो रहा है। आप कहोगे सर 76 यूनिट ज़्यादा हो रहा है ब्याज मूलधन से, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है कितना, 6080। ये बात आप समझ रहे हो ना, जी हाँ। 1 यूनिट 8 और 0 चिपका दो, 80 हो गया। तो आपको पूछा मूलधन, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 100 × 80 यानी 2 0 और चिपका दो, 8000 रुपये क्या हो जाएगा, आंसर। बात मेरी समझ में आ रही है सभी के, इसकी भी कॉपी करो आप। एक और सवाल आ गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, समझो। 500 रुपये की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक का मतलब 1 साल में 12 रुपये लग रहे हैं 100 रुपये पर, निवेशित की जाती है, तथा अन्य दूसरी धनराशि 10% की दर पर निवेशित की जाती है, यदि 4 साल बाद, मतलब टाइम दोनों का 4 ईयर है,
4 साल बाद, मतलब इसका भी टाइम और इसका भी टाइम, सबका टाइम 4 साल है। दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480। तो दूसरी धनराशि हमसे पूछी गई है कितनी है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अपने आप भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ ही नहीं करना। एक तो 500 रुपये पर 12% का निकालना है, और एक दूसरी धनराशि हमें नहीं पता, वो मान ली हमने x। तो इस 500 पर ब्याज, तो ब्याज का नॉर्मल फॉर्मूला याद है हमारे, ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर, और दर परसेंट वाली बटे में 100। तो 500 रुपये पर 12 कितने साल में, 12% के हिसाब से 12% कर दिया। तो ये तो हो गया 1 साल का हिसाब, लेकिन 4 साल में कह रहा है तो इंटू 4 साल, तो ब्याज बन गया है सिंपल इंटरेस्ट। और x रुपये पर 10% को 10/100 कितने साल में सर, वही 4 साल में। तो ऐसे करके कुल ब्याज हो रहा है कितना, 480। 480 के बराबर कर दो। आई बात समझ में? अब आप काट लो 2 जीरो। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, टफ भी आते हैं, खैर वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन सरल ब्याज है ही सरल है। अपन भी क्या करें इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में देखना आप, कंपाउंड इंटरेस्ट में धमाका दो, मजा आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 गुणा 4 240 प्लस 0 कट गई, तो 4x/10 बराबर 480। अब 240 उधर जाके माइनस हो जाएगा विद्वानों, तो 4x/10 बराबर 480 में 240 गए तो 240, 4 से काट लो 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो यही पूछा गया है, दूसरी धनराशि x है जो कि हमने मानी थी। 600 रुपये आपका जवाब हो गया इस प्रश्न का। आप इसको लिख लो। आप साथियों, दिखने में बहुत ही जबरदस्त बड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। इसकी एक एक लाइन को हम पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक आदमी किसी बैंक में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये सावधि निक्षेप, इसका मतलब होता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करता है। जैसे एफडी आपने भी करवाई होगी, तो जब एफडी करवाएंगे तो 10% ब्याज देगी बैंक, ये कहना चाह रहा है यहाँ 1 साल में। परंतु किसी कारण से उसे संपूर्ण राशि 3 साल के बाद वापस लेनी पड़ी दोस्तों, ठीक है, जिसके लिए बैंक ने उसे ब्याज की कम दर दी। ब्याज की कम दर दी। अब चूंकि बैंक कहती है कि जितना आपने जितने समय के लिए एफडी करवाई है तो आपको 10% दे देंगे, अगर आपने बीच में ले ली तो आपको कम ब्याज देंगे। वो ये कह रहा है कि 3 साल के बाद वापस ली तो बैंक ने ब्याज की कम दर दी, बैंक ने ब्याज कम दर पे दिया, ठीक है। यदि उसे 3320 रुपये कम मिले होते जो 5 वर्षों के अंत में मिलते, यानी मेन टाइम है 5 साल का, बैंक कहती है 5 साल के लिए जमा करोगे तो हम आपको 10% पे देंगे। अगर आपने बीच में राशि ले ली तो आपको हम बीच में राशि ले ली तो आपको हम ब्याज की कम दर देंगे। तो ये आगे पढ़ो, तो बैंक द्वारा दी गई ब्याज की दर क्या है। तो हमने क्या किया कि 3 साल में पैसे वापस निकाल लिए, तो बैंक ने कहा कि दी गई शर्त के अनुसार में हम तो कम दर देंगे, तो वही बतानी है कम दर कितनी है। तो दोस्तों दोबारा समझो इसको, सॉल्यूशन समझो इसका। सॉल्यूशन में एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। 12,000 रुपये आप एक तो 5 साल के लिए रखते हो, और एक 12,000 रुपये आप 3 साल में लेने पड़ रहे हैं, आपको जरूरत है तो आपने निकालिए। बैंक ने कहा कि अगर 5 साल के लिए रखो तो आपको 10% पे देंगे, 10/100, ठीक है। लेकिन आप 3 साल में निकाल रहे हो तो बैंक ने कहा कि भैया कम दर देंगे। वो कम दर कितनी है, हमने कहा X% बैंक ने दी होगी। तो ऐसे करके उसको 3320 रुपये कम मिलते हैं, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस है दोस्तों वो आपका कितना है, 3320। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है। 12,000 3 साल के लिए X% दर मिली, इससे उसको 3320 कम मिले। कम और अधिक का मतलब पहले और बाद का अंतर होता है दोस्तों, ये हम समझते हैं। तो इसको काट पीट के आंसर निकाल लो। तो 12 पंजे 60, 6,000 तो ये हो गया, तो 2 जीरो कट गई, 360 भारतीय 36, 360 x हो जाएगा, क्लियर, बराबर 3320। अब 3320 6,000 में से घटा दो, माइनस का 360 उधर जाके प्लस का 360 x हो जाएगा। 3320 इधर आके घटा दो तो कितना बचेगा बताओ दोस्तों, बच जाएगा 2780, यही बचेगा ना, सॉरी 2680 बचेगा।
है ना, यही बचेगा। अब आप काट लो, 0 से 0 कट गई, और काट लो, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 नाम 36, 4 6 की 24, 4 7 28, अब नहीं कट रहा, तो x का मान क्या आ जाएगा 67। अब ये 9 गुणा होगा, 9 का भाग लगेगा, सर यहाँ कुछ नहीं, 1 है तो 9 नीचे ही आएगा, यही आप समझ रहे हो, ठीक। तो x का मान आ जाएगा 67, यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 9, तो 9 7 63, बच गया 4, ऊपर लगा दो, बटे में 9 है ही है, यानी इतनी बैंक ने ब्याज दर दी। तो यही पूछा ब्याज दर कितनी है, और ब्याज की कितनी कम दर दी अगर पूछे तो इसका और इसका डिफरेंस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल दर पूछ रहा है, यही आपका उत्तर है, लिख लो आप इसको। जैसे दोस्तों समझो इसको, ए और बी ने 2.5 साल के लिए समान ब्याज पर, समान ब्याज दर पर, रेट एक ही है, क्रमशः 3,000 रुपये और 3,200 रुपये उधार लिए। फिर क्या कर रहा है, यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपये अधिक ब्याज दिया हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, दोस्तों हमें बतानी है। ध्यान दो सभी, यूं बताओ 2.5 साल में क्या हो रहा है। आप कहोगे सर 2.5 साल में 3,000 रुपये और 3,200 रुपये उधार लिए, मतलब 200 रुपये का फर्क जैसे ही आया, ब्याज में 40 रुपये का फर्क आ गया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि बताओ कि जब मूलधन 200 रुपये ज़्यादा होता है, कैसे, 3,000 और 3,200 का डिफरेंस, ठीक है, 200 कैसे आया, 3,200 में से अगर 3,000 घटाओगे 200 आ जाएगा। मैं एक एक चीज़ को लिख रहा हूँ क्योंकि ये कॉपी रहेगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, इसलिए मेरे को एक एक चीज़ लिखनी पड़ती है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, आप कहोगे सर 40 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा कट गए, एक तरीके कोई मतलब ही नहीं है। तो ये खेल कितने साल में हो रहा है, आप कहोगे सर ये तो खेल 2.5 साल में हो रहा है। तो आप केवल नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, रेट आ जाएगी कि 2.5 साल में 200 रुपये पर 40 रुपये ब्याज बन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, वो भी आप लगा सकते हो। एक तरीका और बता दूंगा इसमें मैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40, मूलधन 200, समय कितना है बताओ मुझे, समय वही तो 2 दूनी 4 1 5 बटे 2, दर कितनी आर, और बटे में क्या है 100, तो 100 का भाग लगा दो, किसी के नीचे लगा दो 100, तो 2 जीरो कट गई, 2 से 2 कट गया, 5 से काटोगे तो कितना आएगा, आर बराबर दोस्तों 8% इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर बिना फॉर्मूला, तो बिना फॉर्मूला हो जाए, कौन सी बड़ी बात है, मिटा दूँ ये वाला मिटा रहा हूँ बस, तो ये मिटा दिया मैंने, आप पॉज करो लिखो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट 100 रुपये कर लो इसको, क्योंकि 100 रुपये पर जितना होता है ब्याज वही दर कहलाती है एक साल में। तो यहाँ भी काट लो, 2 से काटोगे कितना आएगा 10, सॉरी 20 रुपये। तो 100 रुपये पर 20 रुपये बन रहे हैं कितने साल में, आप कहोगे सर 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 वर्ष में 20 बन रहा है ब्याज। तो मुझे बताओ एक साल में कितना बनेगा, 5 एकम 5 चौका 20, तो एक साल बनेगा 4 दूनी 8, तो एक वर्ष में 8 ब्याज बन गया कितने पर, 100 रुपये पर, और 100 रुपये पर जितना बनता है वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ये इसका आंसर कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल फॉर्मूला है ये, चक्कर पड़ जाए तो लिख लो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इजी भी कराऊंगा टफ भी कराऊंगा, बार बार बता रहा हूं। X% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 12% की दर से 5,000 रुपये पर 2 साल के ब्याज के बराबर है। तो x का मान क्या होगा, नहीं भी करूँ तो आप कर सकते हो इसको। तो X% पर 4,000 रुपये का, तो 4,000 पर 3 साल का X% पर इतना ब्याज बनेगा, मूलधन समय दर बटे 100, और 12% पर 5,000 पर, तो 5,000 रुपये 12%, 12 बटे 100, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये दोनों ब्याज क्या है, बराबर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब आप काट पीट लो, तो 2 जीरो तो ये कट गई, 2 जीरो ये कट गई। अब आप सामने वाली वैल्यू को काट लो, तो काट सकते हैं सामने कैसे, 0 से 0 काट दो, और 4 तिया 12 से 12 कट गया, क्या बचा, केवल क्या बचा दोस्तों, 2 जीरो तो कट गई पहले ही है ना, ध्यान रखना।
x बचा और यहाँ क्या आएगा 5 दूनी 10, तो x का मान आ जाएगा 10%। यही आपका आंसर है। कॉपी करो इसकी। आइए दोस्तों, ये भी बहुत इजी है और इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 साल में 960 रुपये हो जाते हैं। हमने क्या किया, 800 रुपये लिए थे पहले, वो 3 साल में 960 रुपये में कन्वर्ट हो गए, मिश्रण हो गया 960। अब इसके बाद हुआ क्या कि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी, ब्याज 4% बढ़ के आया, तो वही 800 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर 960 तो फिक्स है ही है, वो तो देने ही पड़ेंगे। अब 4% के हिसाब से जो एक्स्ट्रा ब्याज हो गया वो और हम दे देंगे, तो टोटल इतना हम लास्ट में धन दे देंगे। ये हमसे पूछा गया है ना। तो आप क्या करेंगे, 800 रुपये पर 4% के हिसाब से 3 साल में जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा है वो ज्ञात करेंगे और उसको क्या करेंगे 960 में जोड़ देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो कितना आएगा, 12 × 96 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज हो गया। तो एक्स्ट्रा ब्याज होने से जो पुराना मिश्रण था 960, उससे नया मिश्रण बन जाएगा 960 + 96 और ऐड कर दो, तो कितना आएगा 6 9 6 15 10, 1056 रुपये इसका आंसर हो गया। कॉपी करो इसकी। तो सभी तैयार है आप लोग, रेडी? देखो इसको 2100 रुपये की राशि 2 साल में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। 2352 रुपये हो गई दोस्तों 2100 रुपये। ये क्या है, मिश्रण है, ये क्या है, मूलधन है। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए, यहां पे घटा रहे यानी ब्याज कम हो रहा है, तो नया ब्याज कितना है। तो आप मुझे बताओ पुराना ब्याज कितना है। पहले तो आप कहोगे सर पुराना ब्याज तो डायरेक्ट पता लग रहा है, 2352 में से 2100 को कम कर दो तो ये आ जाएगा। एक एक चीज़ को लिखो आप, बाकी तो डायरेक्ट हम लिख ही सकते हैं। 2100 घटाओगे तो 252 आ गया। अब क्या करेंगे, जो ब्याज में कमी है वो देख लो कितना कम हो रहा है इसमें। तो आप कहोगे सर ब्याज जब निकालते हैं तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 निकालते हैं। तो 2100 रुपये पर 2 साल में 1% घट रहा है, मूलधन समय दर बटे 100, यानी 21 दूना 42 रुपये ब्याज में कमी हो रही है। तो मुझे बताओ अब नया वाला ब्याज कितना है। तो आप कहोगे सर नया ब्याज तो डायरेक्ट आ रहा है, 252 में से 42 को कम कर दो, यानी 210 रुपये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप। देखो छोटा सा सवाल है ये भी। यहां सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर 4 वर्षों का ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो ब्याज दर कितनी होगी। तो आप इसको 100 के हिसाब से भी कर सकते हो और वाईएसएम ट्रिक से भी कर सकते हो। तो मैं पहले वाईएसएम ट्रिक इसमें समझा देता हूँ आप लोगों को। वाईएसएम ट्रिक कहती है कि जो भी होगी सामने होगी, अगर नहीं हो तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी। या अनुपात, प्रतिशत, लाभांश सब में आपने सीखा है, उसके बाद इस चैप्टर का नंबर आता है। तो अगर साधारण ब्याज 1 है, बराबर है ना ये, यानी यहाँ अगर बराबर है तो ब्याज 1 है तो मूलधन कितना होगा 5 होगा और समय कितना है 4 साल। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का ही तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, लगा दो ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PTR मूलधन समय दर बटे 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 1 है, कितना है 1, और मूलधन कितना है दोस्तों 5, समय 4 साल, दर ज्ञात करनी है, बटे में क्या हो जाएगा 100। तो 5 का 20 से काटोगे 5 बार और 5 इधर जाएगा तो R बराबर 5 एकम 5% इसका आंसर। ठीक है, अगर आप इसको 100 मान के भी करना चाहो तो भी कर सकते हो दोस्तों। ये 100 मान के इसलिए सिखा रहा हूँ, कुछ अच्छे सवाल आएंगे वहाँ उस विधि का यूज़ करना ही पड़ेगा, 100 मानना ही पड़ेगा वहाँ। तो ये तो खैर सरल सा था, आप इसको यूँ भी कर सकते हो। चीज़ों को तो सीखो, देखो सीखने में कोई अर्ज नहीं है, बाकी तो आंसर आ ही गया। 4 साल में ब्याज उस राशि के 1/5। तो आप यदि राशि 100 मानोगे तो यहाँ मुझे बताओ ब्याज क्या आएगा। आप कहोगे सर ब्याज आ जाएगा 100 का 1/5 यानी 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितने साल में 20 रुपये आएंगे। आप कहोगे सर ये तो 4 साल में आए 20 रुपये। ये कितने साल में आए
4 साल में 20 रुपये है, 4 ईयर में 20 रुपये। तो आपको पता है कि 100 रुपये पर जितना ब्याज बनता है 1 साल में वो क्या कहलाती है, दर कहलाती है। तो निकालो ना फिर 1 साल में, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1 साल में कितना आ गया, आप कहोगे सर 5 आया, तो 5% इसकी दर हो गई, ये इसका आंसर है। और करेंगे इस तरीके के यूज, ठीक है। लिख लो आप, एक और सवाल में लेता हूं। हाँ साहब, करो पहले पढ़ो। यदि कोई धनराशि 25 साल में तिगनी हो जाए, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल भी, इस पे तो इंपॉर्टेंट लगा ही लो दोस्तों। जो अगला पार्ट होगा ना वो इससे अच्छे क्वेश्चन वाला होगा। आज के तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसमें बेसिक थी और एग्ज़ाम में आते ही हैं। मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ एग्ज़ाम के ही करा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि फालतू मर्जी से उठा लिया। पुराने क्वेश्चन इसलिए करवाता हूँ ताकि एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में मिले, संख्या तक चेंज नहीं हो, है ना। तो पहले आप इसको करो, इंपॉर्टेंट है। यदि कोई धनराशि 25 साल में तिगनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। अब मैंने कहा ना कि किसी सवाल में 100 भी मानना पड़ता है, तो यहाँ पे 100 ही मानना पड़ेगा। जिस तिगनी हो रही है तो 1 रुपया 3 रुपये बन रहा है, या 100 रुपये 300 रुपये बन रहे हैं, तो 100 मानो, क्योंकि 100 पर जितना ब्याज बना है 1 साल में दर कहलाती है। वो हम रट गए ये बात, तो मूलधन को 100 मान लो आप। तो यूँ बताओ, तिगनी हो रही है तो तिगना क्या है, ये है अमाउंट, मिश्रधन। जितना हो जाता है वो लास्ट में मिश्रधन होता है 300 रुपये। तो ये ब्याज के बन रहे हैं दोस्तों 200 रुपये। क्लियर। अब मुझे बताओ कितने साल में बन रहे हैं। आप कहोगे सर ये तो 25 साल में बन रहे हैं। 25 साल में, तो 25 साल में 5 ईयर में, तो मुझे बताओ 1 ईयर में कितने बनेंगे। 25 से कम 25, 25 अंटे 200। तो 1 साल में जितना ब्याज बनेगा 100 पर, वही क्या कहलाती है, दर। तो दर हो गई आपकी सीधी सीधी 8%। ठीक है। आप इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखो, आपको पता है कि अगर मूलधन 100 होता है, इसको तो आप रट ही लेना, मूलधन 100 होता है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर रेट इनटू टाइम। तो आप ऐसे भी याद रख लेना कि अगर मान लो दर निकालनी हो तो 100 रुपये अगर मूलधन है और दर ज्ञात करनी हो तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम का भाग दे दो। अगर टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट का भाग दे दो। ठीक है। दर निकालनी हो तो समय का भाग दो, समय निकालना तो दर का भाग दे दो, अगर हमारा मूलधन 100 हो, और 100 हम कर ही सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो आज का पार्ट में इतना ही रखता हूँ, बहुत देर हो गई आपको करते करते। ठीक है। आप इन सवालों की प्रैक्टिस भी करोगे। अब अगला जो पार्ट आपके लिए होगा वो आपको बेहद खूबसूरत लगने वाला है, क्योंकि आज से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो सब तरीके के आप चीज़ों को करें, सिंपल भी, कठिन भी, जो भी है ना। तो आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ आज की पार्ट में। ठीक है। अगला पार्ट हम करेंगे।